Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. So please go through this standard warning and disclaimer and the disclosures also. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक आपको ब्रेकआउट के लिए अपनी वॉचलिस्ट में रखने चाहिए। तो कुछ ऐसे स्टॉक जहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है लास्ट सेशन में, तो वहाँ पे आने वाले सेशंस में भी मोमेंटम वहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो चलिए चलते हैं जो हमारे आज के स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज़, तो ये जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर 3 स्टॉक्स हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो एक मोर ओवर एक ही तरह के सेक्टर के जो कंज्यूमर फूड से रिलेटेड है। उसमें से 2 स्टॉक हैं जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी हैं, सफायर फूड और देवयानी इंटरनेशनल। तो ये एक ही ग्रुप की कंपनी है जो एक ही ब्रांड को जो रन करती है, दैट इज़ पिज़्ज़ा हट आई थिंक। तो ऐसे ये पूरे सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो ना यहाँ पे एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको एक काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। जैसे वेस्ट लाइफ फूड है, वहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग थी। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी एक अच्छी खासी बाइंग चल रही है। तो इस सेक्टर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है पास्ट काफ़ी साल, 3-4 साल में। तो अच्छे खासे लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था, तो बहुत एक अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इस सेक्टर में देखने को मिल रही है। तो आपको ये पूरा सेक्टर ही वैसे तो अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जैसे मिस्ट्रीज वेक्टर फूड है, वो भी हमारी आज की एक कंपनी रहेगी। तो वो भी एक कंज्यूमर फूड से रिलेटेड ही सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो ओवरऑल में भी एफएमसीजी सेक्टर टाइप ही है कुछ, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे एक एक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप वॉच लिस्ट में रखिए। तो आज के स्टॉक में जैसे पहला स्टॉक है हमारा सफायर फूड। तो सफायर फूड में देखिए ये स्टॉक अगर आप इसका एक लंबा चार्ट देखेंगे तो काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड में था, काफ़ी अपने हाई से काफ़ी डाउन है वैसे अभी भी। तो लेकिन ये देखिए पूरा इसका 21 से लेके 26 तक का 5 साल का करीब करीब ये चार्ट है। तो अपने हाई से देखिए जो इसके 400 रुपये के हाई थे, वहाँ से अभी 200 रुपये के आसपास अभी वहाँ से एक ब्रेकआउट आया है। तो लेटेस्ट अब इसको दोबारा से हम डेली चार्ट पे ऊपर कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ आप अगर आप देखेंगे दिस वन February 26 से लेके ये एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। और इसका जो लो है दैट इज़ 140 के आसपास, वहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, बॉटम बना चुका है स्टॉक, जैसे यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहे हैं। तो एक यहाँ पे काफ़ी हाई वॉल्यूम बाइंग देखने को मिली इन अप्रैल के मंथ में। उसके बाद फिर एक स्टॉक ने पुल बैक दिया, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, बेस फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। और ये बेस फॉर्मेशन के बाद उस जो हाई वॉल्यूम वाली उस कैंडल को यहाँ पे इसने फिर ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। तो ये एक रेजिस्टेंस थी जहाँ से इंटरडे में एक थोड़ी सी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने। तो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक निकलता है नियर अबाउट जो 229 के आसपास की, 30 के आसपास की जो रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ से ऊपर स्टॉक निकलता है उसके बाद यहाँ पे 264, 260, 65 तक के टारगेट में भी आ सकते हैं। और उसके बाद 300 तक के भी टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं आने वाले में भी 6 महीने से 1 साल के बीच में। इसमें आप स्टॉप लॉस जो है आपका इस बड़ी कैंडल का एक लो आप वो रख सकते हैं। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और ये हमारा पहला स्टॉक था सफायर फूड। तो इसी ग्रुप की सेम कंपनी देवयानी इंटरनेशनल, तो उसमें भी काफ़ी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी वॉल्यूम था इस स्टॉक में भी फरवरी में। तो ये लंबा एक 4-5 महीने का कंसोलिडेशन। और इसका भी जो हाई अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 227 से अभी 134 पे ट्रेड कर रहा है, अपने हाई से काफ़ी नीचे है। और ये अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका हुआ है। ये हेयर वन तो 106 के लेवल पे अच्छा एक बॉटम यहाँ पे स्टॉक ने बनाया है। तो ये भी देखिए अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक किया है स्टॉक ने, तो यहाँ से नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस नियर अबाउट 160 के आसपास भी है, 160-70 की एक रेजिस्टेंस रेंज हो सकती है यहाँ पे। तो एक अपना इनिशियल टारगेट में भी इसके आसपास का आप रख सकते हैं। एंड उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टॉक था, इसका भी स्टॉप लॉस आप, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है तो इसी कैंडल का लो भी अगर आप रख लेंगे तो दैट आल्सो विल वर्क। तो 122 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये स्टॉप लॉस रख के अपने टारगेट के हिसाब से इसको रिस्क या रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप इसको एक प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक था। इसके बाद मिसिस बेक्टर फूड्स, तो यहाँ पे भी ये एक लास्ट कुछ सेशन में एक बहुत हैवी वॉल्यूम देखने को मिला था स्टॉक में। तो इसका भी अगर हम ऑल टाइम हाई चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अपने हाई से एक नियर अबाउट 50% डाउन है स्टॉक। तो ये देखिए
तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई वॉल्यूम यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टॉक 200 EMA को भी इसने ब्रेक किया। अगर आप इसका 200 EMA देखेंगे तो यहाँ से इसके ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ 200 EMA के आसपास आके यहाँ पे कुछ स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और ये रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है जो फ्राइडे वाले सेशन में। तो ये रेजिस्टेंस भी थी, ये भी ब्रेक होगी। इसके बाद अब यहाँ पे 260 के आसपास एक आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और 275, तो यहाँ तक कहीं आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में भी। तो ये भी एक स्टॉक यहाँ पे जैसे पिछले 3-4 साल का एक यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट और वॉल्यूम बेस काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आई थिंक इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं इस कंपनी के। तो ये हमारा तीसरा स्टॉक था। और एक हमारे लिस्ट में एक काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है, तो ये भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इसने भी इस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये एक लंबा कंसोलिडेशन, ये डाउन ट्रेंड था। इसका भी अगर आप हाई देखेंगे तो अपने हाई से 1500 रुपये के हाई से ये 400 रुपये तक आके यहाँ पे अब बॉटम बना के, तो अब ये जैसे यहाँ से फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो करीब 6-7 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका हुआ है। तो उसके बाद ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे अगर इस कैंडल का हाई देखते हैं तो नियर अबाउट 520, तो 520 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे टच किया है स्टॉक ने 529, तो 520 या 529 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में फर्दर रैली में भी, वैसे तो बड़ी रैली हो यहाँ पे 800 तक को भी देखने को मिल सकती है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं 800 वाले। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये ब्रेकआउट हो गया हमारा। उसके बाद छोटी मोटी रेजिस्टेंस ये यहाँ पे चल सकती हैं, तो वो बड़ी एक रेजिस्टेंस है। तो ये टारगेट आने वाले दिनों में आपको इन स्टॉक्स में डेफिनेटली मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पे स्टॉक ने डाउन ट्रेंड वाला टाइम देख चुके हैं ये स्टॉक, और अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है। तो बीच में कहीं यहाँ पे भी 690 के आसपास भी हो सकता है स्टॉक कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे 800 के आसपास ही आएगी। तो उसके बाद में भी धीरे धीरे ये स्टॉक अपने पुराने हाई पे, अगर यहाँ पे साथ में जो स्टॉक के जो रिजल्ट्स भी हैं अगर वो सपोर्ट करेंगे, तो मे बी ये अपने पुराने हाईज़ को भी, अगर ग्रोथ कहीं वापस आती है कंपनी में, तो देन यहाँ पे आपको पुराने हाईज़ भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1500 के आसपास के हाई है। तो अभी तो फर्स्ट इनिशियल टारगेट में भी 700 से 800 तक के आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो मोटा मोटा ये वो स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने पिछले 3-4 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो ये अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ